को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? तो खड़गे साहब की इस वार्ता के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमने अवश्य कर लेनी चाहिए कि भाई 7.5 लाख क्रांतिकारी जो इस लंबे कालखंड के दौरान जिनका बलिदान हुआ, उन सब के परिवार कहीं ना कहीं होंगे ही, और जरूरी नहीं है कि वो किसी न किसी पार्टी में ही हो, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्या उनको शहीद का दर्जा या बलिदानी का दर्जा कांग्रेस की सरकारों ने दिया है? कभी नहीं दिया है। क्या उनके परिवारों से किसी को भी उन्होंने अपनी शासन और सत्ता का हिस्सा बनाया है? कभी नहीं बनाया है। क्या उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, क्या उसमें सुभाष चंद्र बोस, क्या उसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, या फिर जितने भी क्रांतिकारी आप लोग जितने भी नाम जानते होंगे, किसी एक के भी घर वाले को इन्होंने किसी मंत्रिमंडल में नाम दिया है? कभी नहीं दिया है। इनके खुद के परिवार में से कितनी कुर्बानियां हुई हैं, जरा उन पर भी हम गौर करते हैं, और उनके नाम पर योजनाओं और सड़कों, भवनों के नामों पर भी हम चर्चा करते हैं। इनकी शुरुआत होती है मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू अपनी मौत मरे थे। उसके बाद में आते हैं चाचा नेहरू। नेहरू साहब जो थे बिना चुनाव के 15 साल से अधिक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे, और उससे पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग करते हुए भारत का पूरा शासन और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में ले ली थी। 1946 में जिस समय पर डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, उस समय पर नेहरू साहब इंग्लिश हुकूमत की महारानी की शपथ ले रहे थे। उनकी शपथ और उनके प्रति अपनी कृत संकल्पता और श्रद्धा की शपथ लेकर के वो भारत पर शासन करने की बात कर रहे थे। उसके बाद में शासन आता है इंदिरा गांधी का। उस समय तक भारत आजाद हो चुका था और उनके ही द्वारा पैदा किया गया भिंडरवाला आखिर में आकर के आतंकवादी बनता है, और उसके खात्मे को लेकर के जो उन्होंने मिशन छेड़ा था, उसकी प्रतिक्रिया में उनकी हत्या हो जाती है। कौन से देश की आजादी के लिए इंदिरा गांधी की हत्या हुई, हमें भी बताइए खड़गे साहब। इस प्रकार से भौंकने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या, लिट्टे समस्या जो पैदा करने वाला था, वो था राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी साहब के भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और उनको एक बम धमाके में उड़ा दिया गया। राजीव गांधी साहब कहा करते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उससे धरती तो थोड़ी सी हिलती ही है। ये धरती जो हिली थी उसमें तकरीबन 5 से 6 हजार सिख मारे गए थे। उन 5-6 हजार सिखों के मारे जाने के बाद में तब से लेकर के अब तक पंजाब में 60 से 70 हजार हिंदू मारे जा चुके हैं। यह कांग्रेसियों का, गांधी नेहरू परिवार का एक इतिहास रहा है। गांधी नेहरू ने मिलकर के भारत का बंटवारा कराया, जिसमें कि लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की हत्याएं हुई। गांधी की मृत्यु के बाद में 6055 ब्राह्मणों को महाराष्ट्र के पुणे से खोज करके कांग्रेसियों ने जान से मार दिया था। उनके घरों में आग लगा दी थी और छोटे छोटे बच्चों को जला डाला गया था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद में भी इसी प्रकार का नरसंहार मचाया गया था। इनके खुद के परिवार के लोग इन्हीं की खुद की साजिश में मरते रहे हैं, लेकिन खड़गे साहब कह रहे हैं कि देश को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं।